बहुत ईजी लगा मेरे को। साइकोलॉजी तो बिल्कुल हलवा जी। मेरे को तो बहुत ईजी लगा। साइकोलॉजी मेरे को मतलब मेरा 10 मिनट पहले एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। और फर्स्ट पार्ट में जैसे मैथ्स की बात करूँ, कुछ क्वेश्चन थे जो मतलब टाइम टेकिंग थे जी। और रीजनिंग बहुत ईजी थी। हिंदी बिल्कुल ईजी थी। 130 जी। के अबाउट था मेरा। और मैं अंदर का थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसा पेपर आ रहा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? पेपर मतलब इजी था, सब पढ़ा लिखा था, जी। ऐसा क्वेश्चन था कि एकदम पढ़ाई नहीं जी। है, पूछा था, अच्छा था, प्रैक्टिस पे भी था और कॉमन सेंस। आपने कितने अटेम्प्ट किए मैम? मैंने 70 के आसपास 170। 170? हाँ जी। मैम आज मैम ने बताया कि मॉडरेट लेवल है, आपका मानना क्या है? हाँ बिल्कुल मॉडरेट लेवल का पेपर था। पेपर का मॉडरेट लेवल है? हाँ बिल्कुल बहुत मैम, अच्छा हम लोग पेपर अगर था। बात करें जैसे जो मैम अभी साथ में आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का साथ से हम पूछ लेंगे। अगर हम लोग बात करें कि जैसे क्वेश्चन है वो मैम फैक्ट बेस है या एप्लीकेशन बेस है या प्रैक्टिकल बेस? हाँ मिक्स है, जी। एप्लीकेशन बेस भी है, फैक्ट्स भी हैं कुछ जी। और थ्योरेटिकल भी है। मैम अगर हम लोग बात करें जैसे हमारा सोशोलॉजी वाला सेक्शन है और साइकोलॉजी वाला, आपको वो सेक्शन कैसा लगा? वो बहुत ईजी लगा मेरे को। साइकोलॉजी तो बिल्कुल हलवा जी। मेरे को तो बहुत ईजी लगा। साइकोलॉजी मेरे को मतलब मेरा 10 मिनट पहले एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। और फर्स्ट पार्ट में जैसे मैथ्स की बात करूँ, कुछ क्वेश्चन थे जो मतलब टाइम टेकिंग थे जी। और रीजनिंग बहुत इजी थी। हिंदी बिल्कुल इजी थी और इंग्लिश में थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था। जी। हाँ जैसे कॉम्प्रीहेंशन था, उसको जी। रीड करना, तो ओवरऑल पेपर अच्छा था। मैम हम लोग बात करें जैसे हमारा साइकोलॉजी वाला सेक्शन है और इसके बाद में इधर साइड में पार्ट फर्स्ट है, आपको कौन सा पार्ट टफ लगा, कौन सा आसान, अपने अकॉर्डिंग बताइएगा मैम। मेरे को टफ़ क्या लगा, जी। एक्चुअली टफ़ तो कुछ भी नहीं था। जी। बस ये कह सकते हैं कुछ क्वेश्चन थे जो टाइम टेकिंग थे। जी। वैसे ओवरऑल पेपर बिल्कुल इजी था और कुछ भी नहीं था। कुछ क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़ दिए जी। जो मेरे को आते भी थे कि वो टाइम टेकिंग है जी। बस। अच्छा मैम, यानी कि अगर किसी स्टूडेंट को अच्छे खासे अटेम्प्ट करने हैं तो उसको स्किप करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा अंतिम तक। क्योंकि मुझे 2-3 क्वेश्चन मैथ में जो बिल्कुल अच्छे से आते थे, जी। लेकिन मैंने वो स्किप किए क्योंकि मेरे को ये फोबिया था। मैंने जैसे बहुत सारी वीडियो देखी थी, यूट्यूब पे भी रिव्यू वगैरह देखे थे, तो लोग ये बोल रहे थे अगर आप मैथ्स में किसी क्वेश्चन में आप फंस जाओगे तो वो आपका बहुत टाइम ले लेगा। तो इस वजह से मैंने देखते ही कि भाई एक बार पढ़ा तो नहीं समझ आया, थोड़ा सा ऐसा लगा कि इसको 2-3 बार रीड करना पड़ेगा, तो मैंने बिल्कुल स्किप ही कर दिया उस क्वेश्चन को। जी। तो फिर इस तरीके से मैंने क्वेश्चनों को छोड़ के, कुछ क्वेश्चन को छोड़ के, फिर साइको में मैंने ऑलमोस्ट 91 क्या पूरे इतने 91 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए मैंने। अच्छा मैम, हम लोग जैसे बात करें और भी बहुत सारे, जैसे हमारा CDP हो गया, वहाँ से मैम कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले, या फिर एजुकेशनल पॉलिसी, 2 टॉपिक आप मैम? एजुकेशन जैसे हम NCF की बात करें, जी। RTE 2009 की बात करें, जी। SMC के बारे में पूछा हुआ था, जी। पियाजे से डायरेक्ट क्वेश्चन थे, उसकी स्टेजेस से डायरेक्ट क्वेश्चन थे, और वाइगोट्स की लैंग्वेज से थे, चॉम्स्की के थे, और यही था। मतलब पॉलिसी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। जी। और ऐसा कुछ नहीं था मतलब कि कोई, मेरे को ऐसा नहीं लगा कि बहुत अच्छा पेपर था। मैम अगर हम थोड़ा सा GS वाले सेक्शन को उठाना चाहें, जैसे हिस्ट्री हो गई हमारी, हिस्ट्री में जैसे पूछा हुआ था एक क्वेश्चन कि जो कांग्रेस का जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था वो जी। कहाँ हुआ था, और वो बॉम्बे में हुआ था। ये जी। आता था मेरे को। अच्छा मैम, उसके बाद में जैसे मैम हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन है, कोई आर्टिकल पूछ लिया गया हो, कोई अमेंडमेंट? नहीं, उसमें यही क्वेश्चन था कि पोल साइंस का भी हो गया और हिस्ट्री का भी हो गया थोड़ा सा, जी। मतलब यानी कि पॉलिटिकल वाले में भी पहुंच हाँ जाता है हाँ, एक तरह ये से। हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया ना जैसे। मैम तो- जैसे मैं अभी कुछ स्टूडेंटों से रिव्यू ले रहा था, वो बोल रहे थे थोड़ा सा पैटर्न चेंज देखने के लिए मिल रहा है कंपेयर टू पहले, बोला जी। ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था, तो मेरा अभी जो नेक्स्ट होएगा ना वो 27 को है। जी। तो जैसे मैंने भी देखा था इधर उधर से जी। और बच्चों से पूछा था, जैसे मेरे घर में भी था कई जी। का, तो उन्होंने भी यही बोला था। उन्होंने मेरे को डरा दिया था कि जी। मैथ्स जो है बहुत ऐसा है, कुछ क्वेश्चन तो मैथ्स बहुत हार्ड आया। मतलब अभी लास्ट 23 को ही था, मेरी जो सिस्टर इन लॉ उनका एग्ज़ाम था, तो उन्होंने बोला मैथ्स बहुत ही मतलब हाई लेवल का। जब मैंने यहाँ देखा तो मैथ्स बिल्कुल मतलब सही था, मॉडरेट था, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो टाइम ले रहे थे, जिसको मल्टीप्लिकेशन में टाइम लग रहा था। इस तरीके से जैसे मैंने एक क्वेश्चन, जैसे क्यूबॉइड का क्वेश्चन था, उसमें कुछ उनकी तीनों की साइड दे रखी थी और उनका सिर्फ मल्टीप्लाई करके ही उनका एरिया निकल जाएगा, जी। लेकिन जो वैल्यू थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी। तो मैंने यूनिट डिजिट लगाया, तो यूनिट डिजिट में भी मेरे दो ऑप्शन आ गए। जी। तो फिर उसको फिर बिल्कुल करके ही देखना पड़ा कि भाई इसका एग्जैक्ट क्या होगा। जी। तो ऐसे क्वेश्चन थे। यानी कि एक तरह से मैम देखा जाए तो अगर टाइम टेकिंग जो क्वेश्चन को हटा दिया जाए तो पेपर का लेवल इजी है, यानी कि जानबूझ के एक टाइम टेकिंग बनाए गए हैं क्वेश्चंस को।
अगर आप अच्छे से टाइम को मैनेज कर सकते हो जी। और आपने मतलब सही से तैयारी कर रखी है, और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए। अच्छा मैम, हम लोग जैसे बात करें हमारे बाद में, अब उसके बाद में हम लोग जैसे करंट अफेयर लगभग कितने क्वेश्चन थे आपका अकॉर्डिंग? 2 क्वेश्चन थे आई थिंक। 2 क्वेश्चन थे। एक तो ये क्वेश्चन था कि आईसी जो हमारे क्रिकेट से रिलेटेड है ICIC, ना, हाँ जी। उससे रिलेटेड था। जी। और एक हमारा ये जो टेनिस का है ना, जी, जी। ये किसने खिताब जीता, वो क्वेश्चन था। और दोनों मैंने नहीं पढ़ रखे थे, तो फिर भी मैंने एक अटेम्प्ट कर दिया कि ये जो मैच किसने जीता था आईसीसी का, या ऐसे कुछ ICIC वाला। था। हाँ, वो मैंने उसका ऑस्ट्रेलिया लगा दिया। मुझे नहीं पता वो सही है गलत। अच्छा मैम, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, जैसे कुछ गर्ल्स ये कहती हैं कि सबसे पहले आप अंदर का क्राइटेरिया थोड़ा बताना चाहें कि क्या पहन के जा सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि गर्ल्स एक कमेंट कर रही थी कि हम लोग नोज पेन, ये ईयर रिंग्स वगैरह हाँ वगैरह। हाँ, उन्होंने बिल्कुल सब कुछ उतरवा दिया, लिटरली बिल्कुल। जैसे ये बोलते हैं किसी ने क्लिप लगाया है जी। कुछ जैसे, Flexer हाँ हाँ कुछ बिल्कुल होता है। बिल्कुल सब कुछ उतरवा दिया। और सिंपल स्लीपर जी। और हाफ स्लीव, जी तो कुछ भी ऑर्नामेंट नहीं पहन सकते आपको बिल्कुल सिंपल जाना पड़ेगा। जी, यानी कि पहले निकाल के ही हाँ जाना हाँ है। हाँ, काफ़ी सिस्टमेटिक है वैसे चीज़ें, बट फिर भी उसमें सब इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। जो हमारा एडमिट कार्ड है ना, उसको एक बार अच्छे से रीड करें। जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने आ रहे हैं वो एकदम अच्छे से रीड करेंगे तो पता चल जाएगा हमें क्या लेके आना है और क्या मतलब किस तरीके के कपड़े वियर करने हैं। उसमें मैम, एक हम थोड़ा सा बात करें, अभी बहुत सारी गर्ल्स पेपर देने के लिए आएंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें? और एक गर्ल्स ने कमेंट किया था, वो ये पूछ रही थी कि जैसे हम लोगों को ये 50% कन्फर्म हो जाता है कि ये दोनों नहीं है ऑप्शन, ऊपर वाले 2 में है, इनमें से कोई एक है, तो कैसे लगाएं मैम? थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। मतलब जैसे ऐसे होता है तो मतलब मोस्टली आपके ऐसे साथ कभी ऐसी सिचुएशन हुई है? होता है, तो फिर एक आँख बंद करके मैं भी लगा देती हूँ। और फिर 2 ऑप्शन में मतलब जैसे ऊपर वाले 2 ऑप्शन होते हैं तो मैं हमेशा बी को चूज़ कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बी सही रहता है। जी। बाकी ये भी होता है कि थोड़ा सा मतलब अपना एक परसेप्शन भी यूज़ करना पड़ेगा उस टाइम पे स्टूडेंट को। अच्छा मैम, ओवरऑल देखा जाए तो आने वाले स्टूडेंटों के लिए 2 वर्ड बोलिएगा, फिर उसके बाद में हम समाप्त। मैं सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी उनके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और अच्छे से प्रिपेयर करें और टाइम को अच्छे से मैनेज करके चले। यानी कि इतना हुआ जो बना रखा है उतना ज़्यादा हुआ नहीं, नॉर्मल है एग्जाम। हाँ, एग्ज़ाम बिल्कुल नॉर्मल है, बस टाइम अच्छे से मैनेज करें और बिल्कुल डरे ना, कोई फोबिया ना लेके आए जैसे मेरे अंदर था। बट मैंने जैसे एग्ज़ाम को फेस किया, मेरे को सब कुछ नॉर्मल लगा और बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा और मॉडरेट एग्ज़ाम था। और 170 और 172 175 के बीच ऑलमोस्ट मतलब बहुत मतलब ज़्यादातर बच्चे इतना ही अटैम्प्ट कर रहे हैं। नहीं, पूरा मैं फिर ज़्यादा attempt करने का किसी कोई ने फायदा अटैम्प्ट नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल सभी का यही इतना ही मतलब अराउंड के आसपास क्वेश्चन सबने अटैम्प्ट किए। जी, ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो आप लोग देख सकते हैं, मैम ने बहुत अच्छी बात बताई आप लोगों के लिए। अगर आप मैथ और रीजनिंग में अगर एक बार अटक गए तो फिर उसके बाद में आप साइकोलॉजी वाले सेक्शन को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अभी हाँ, हमारे साथ में एक और भाई जी आ गए। आज 2 घंटे का समय था, समय इस पेपर के लिए सफिशिएंट है या समय कम पड़ रहा है मैम आपके अकॉर्डिंग? सफिशिएंट था। सफिशिएंट है Sufficient। मैम। अगर हम लोग बात करें, आप पेपर का लेवल क्या आंकती हैं? इजी, मॉडरेट, हार्ड? मॉडरेट मॉडरेट लेवल है। मॉडरेट है, हाँ, ना मैम, इजी थोड़ा ना सा- हार्ड है। जी। थोड़ा सा बात करें, आप कितने अटेम्प्ट कर पाएँ और आपका एक्सपीरियंस कैसा है अंदर का? 130 जी। के अबाउट था मेरा। और मैं अंदर का थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसा पेपर आ रहा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? पेपर मतलब इजी था, सब पढ़ा लिखा था, जी। ऐसा कुछ नहीं था कि एकदम पढ़ाई नहीं जी। है। पूछा था, अच्छा था, फैक्ट्स पे भी था और कॉमन सेंस पे भी था। मैम, हम लोग अगर बात करें जैसे क्लासरूम हो गया हमारा, बच्चों को हम कैसे पढ़ाते हैं, वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा गया हो मैम? पूछा था, लगभग 1-2 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन थे इतना एग्जैक्ट नहीं बता सकते मगर था। मैम? जैसे हमारा CDP वाला सेक्शन है या फिर एजुकेशनल पॉलिसी वाला सेक्शन है, वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन देखने? पियागेट से पूछा था, बहुत बढ़िया मैम। टेक्सोनॉमी, ब्लूम्स के टेक्सोनॉमी से भी जी। पूछा था और कोहलर से भी पूछा था। जी। बुद्धि लब्धि, लाइक त्रिरत्न सिद्धांत वगैरह कौन दिया था, जी। ऐसे क्वेश्चंस थे।